हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सेकंड किस्त का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दीदियों का आवेदन नहीं हो पाया है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ कहाँ एंट्री होना आवश्यक है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सेकंड किस्त के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या सब है और क्या सब आपको फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सेकंड किस्त की का लाभ आपको मिल सके और ये 20,000 रुपये की राशि सीधे आपके खाते में आ सके। तो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या सब जरूरी कागजात हैं जो हमें जमा करने हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म, जिसके बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है कि फॉर्म को किस प्रकार भरना है, वो फॉर्म सही भर लें। फॉर्म के साथ सदस्य का आधार कार्ड लगाएं। आधार कार्ड पे सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगाएं और सदस्य का मोबाइल नंबर डालें। अब जानते हैं कि आगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको समूह से मोबाइल नंबर लगाने के बाद प्रथम किस्त 10,000 की राशि लेकर जो भी नया रोजगार दीदी ने शुरू किया उसमें उस रोजगार में 10,000 रुपये से जो भी सामान आपने खरीदा उस खरीदे हुए सामान का रसीद आपको लगाना है। उसके बाद समूह के बैठक में नियमित उपस्थिति होनी आवश्यक है। आपको पता है इस नियमित उपस्थिति के प्रमाण के लिए आपको कार्यवाही रजिस्टर से पिछले 3 महीने का बैठक का फोटोकॉपी लगाना है, क्योंकि 3 महीने में टोटल 13 बैठक होते हैं तो आपको 13 बैठक का फोटोकॉपी नहीं लगाना है। आपको तीनों महीने के एक बैठक एक सप्ताह का फोटोकॉपी लगाना है। कोशिश करें कि उस सप्ताह का फोटोकॉपी लगाएं जिस सप्ताह में दीदी ने ऋण वापस किया हो। उसके बाद नियमित बचत के प्रमाण के लिए आपको बचत पुस्तिका का फोटोकॉपी लगाना है। ध्यान रहे बचत पुस्तिका सभी दीदी का अलग अलग बनता है। जिस दीदी का आवेदन हो रहा है उस दीदी का बचत पुस्तिका का फोटोकॉपी लगाएं। उसके बाद ग्राम संगठन से अनुमोदन होना आवश्यक है। ग्राम संगठन के मासिक बैठक या विशेष बैठक में MMRY सेकेंड किस्त के लिए चर्चा करें और रजिस्टर में एंट्री करवाकर रजिस्टर का फोटोकॉपी लगाएं। उसके बाद दीदी जो भी रोजगार कर रही है उसमें दैनिक जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी सामान खरीद रही है या बेच रही है, उसके दुकान में एक रोकर होना चाहिए जिसमें रोज के सामान के खरीदने या बेचने का पूरा डाटा लिखा हुआ हो, ताकि जिससे पता चल सके कि दीदी अब इस रोजगार से कितना मुनाफा कर पा रही है। तो इसीलिए सभी दीदी के दुकान में एक रोकर होना चाहिए। उसके बाद ऋण की देयता दीदी की कैसी है, SHG समूह द्वारा जो सभी दीदी लोन लेती है वो लोन दीदी किस तरह से वापस कर रही है, नियमित वापस कर रही है या अनियमित रूप से वापस कर रही है, इसके प्रमाण के लिए दीदी के ऋण पुस्तिका का फोटोकॉपी को लगाएं। इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। अब जानते हैं कि लाभुक का एंट्री कहाँ कहाँ होना चाहिए ताकि लाभुक को इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सेकंड किस्त का लाभ मिल सके। ध्यान रहे इन जगहों पर बिना एंट्री के आपको सेकंड किस्त 20,000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए दीदी का सर्वप्रथम MIS में एंट्री होना चाहिए। उसके बाद दीदी का लोकस में एंट्री होना चाहिए। लोकस में दीदी का ID बना हुआ होना चाहिए। लोकस एंट्री के बिना आपको 20,000 रुपये की राशि का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, आपको MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो ऐप है उस ऐप में भी सदस्य दीदी का एंट्री हुआ होना चाहिए। इसके बाद ही आपको इस राशि का लाभ मिलेगा। ध्यान रहे उन्हीं दीदी का आवेदन करवाएं वास्तविक रूप से बिजनेस कर रही हो, क्योंकि उस दीदी के यहाँ विजिट करने के लिए जीविका के पदाधिकारी चाहेंगे और दीदी से पूछताछ भी करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी दीदी का आवेदन न करे जो बिजनेस नहीं कर रही हो, जो कोई भी किसी भी प्रकार से व्यवसाय से नहीं जुड़ी हुई, उन दीदियों का आवेदन न करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो का लाभ मिला होगा। अब आप जल्दी से जाएं और इन सभी कागजों को तैयार कर दीदी का आवेदन करें ताकि आपको 20,000 रुपये की राशि का लाभ मिल सके। धन्यवाद।